अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करने शेयर कर दें एंड मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का वक्त है और मेरे ख्याल से यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कपड़े इतने सारे जमा हो गए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी नहीं आ रहा था। तो फाइनली पानी आ चुका था जब, तो उसके नेक्स्ट डे पे जो है मामा ने कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए, मतलब मशीन लगा दी। इतनी सारी सॉक्स कपड़े सबके जो हैं इतने सारे जमा हुए थे, तो मामा ने कहा कि मैं ना सारे मतलब मशीन लगा लेती हूँ। तो इतने सारे कपड़े जो हैं जमा हैं, अब इनको जो है धोएंगी, बेड शीट्स वगैरह सब कुछ। तो जी ये यहाँ पर मशीन में डालने के बाद जो है हम नीचे चलेंगे और नीचे जो है नाश्ता बनाएंगे। और ये मेरी सिस्टर व्लॉग बना रही हैं, वो सुबह सुबह उठी थी। तो जी यहाँ पर ये पराठा बना लिया है और जो है और पराठे जो हैं वो बन रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। मशीन मामा ने जल्दी लगा ली थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आज मेरी मामा जल्दी उठी थी कि मशीन भी लगा लें और काम जो है वो भी हो जाए सारे। तो जी पराठे यहाँ पर बन रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो यही बंदा खाए तो बहुत मज़ा आता है। साथ ही जो है एग्स फ्राई करी हैं यहाँ पर। जी हमने एग उठा लिया है, अब इसको जो है मामा फ्राई करेंगी, हाफ़ फ्राई करेंगी, मतलब जो इसमें यॉल्क होता है वो जो है क्या कहते हैं उसको, जो है हम लोग कच्चा ही छोड़ेंगे। तो जी चलें, यहाँ पर एग हमारा बन के रेडी हो चुका है। बस इसको हल्का सा पलटेंगे ताकि ये अच्छे से जो है पक जाए, मतलब नीचे से इतना नहीं पकाना, बस लाइट सा पकाना है। तो जी मेराल बहुत ज़्यादा चीखें मार रही है, रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। तो चलें जी, खैर यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा एग भी हम लोगों ने तवे पे डाल दिया है। इसी तरह से जो है हम इसको भी पकाएंगे। और जो है ये मेरी सिस्टर ही व्लॉग बना रही थी, मैं तो सो रही थी लेकिन जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हम लोगों ने पूरे घर की सफाइयाँ करनी है बिफ़ोर रमज़ान, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, हर चीज़ जो है चिमटी चिपटी जो है रहती हैं। तो जी नाश्ता रेडी है, चाय भी हम लोग ऊपर ले आए हैं, साथ ही फ्राई एग्स बनाए हैं, पराठे बनाए हैं। तो जी बहुत मज़े मज़े का नाश्ता लग रहा है। ये मेरी सिस्टर ने किया था, ऐसा क्यों किया मेरी सिस्टर ने। तो चलिए जी नाश्ता हो चुका है डन। तो जी बस यहाँ पर कपड़े ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, मतलब थोड़े बहुत धो लिए हैं, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा ही धो लिए हैं। और जी अभी भी इतने सारे कपड़े रहते हैं, बस कपड़े धोएंगे फिर मैं नीचे चलूँगी और अपनी सिस्टर के साथ जो है बाकी की सफाई करूँगी, क्योंकि आज हम लोगों ने दूसरा रूम जो है अपना वो भी साफ़ करना है, बिल्कुल बेड शेड इधर करके सारा दूसरा रूम भी, मामा का रूम भी, बाहर सेन भी, और किचन हम जो है अगले दिन करेंगे क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस वजह से। तो बस इसीलिए। तो जी कपड़े यहाँ पर सारे धुल चुके हैं, ये देखिए जी यहाँ पर ये भी सूख चुके हैं। और ये इस तरह से मामा ने जो है एक दुपट्टे में रखे हुए हैं ताकि जो है इजीली हम इसको नीचे ले जाएं। तो लड़कों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम पे जाना होता है, तो वो चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से बस यहाँ पर स्पिनर हो रहे हैं कपड़े और कुछ कपड़े धुल रहे हैं। और बस जी मेरी मम्मा का तो ब्रेन जो है बस इधर उधर हो गया था क्योंकि मामा जब कपड़े धोती हैं तो मामा का जो है पूरा जिस्म जो है वो दर्द करता है। बस फिर जो है हम रात को थोड़ा मम्मा को दबा देते हैं, दूध शूध दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। तो ये भी काम ज़रूरी है, साथ लग के हम लोग करवा देते हैं, ज़्यादातर मेरी सिस्टर करवाती हैं। तो आज हम थोड़ा बिज़ी थे, नीचे हम लोगों ने सफाइयाँ करनी थी, इस वजह से जो है आज मम्मा अकेली नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रही थी, फिर थोड़ी देर बाद मैं भी आई मामा के पास। तो जी फाइनली कपड़े धुल चुके थे और हम लोगों ने जो मैंने भी आपको कहा था कि हम लोगों ने रूम्स भी साफ़ करने हैं, तो ये मामा के रूम से हम लोग लेकर आए हैं अलमारी से। तो ये जो है ऊपर वॉश होने वाले हैं, तो ये ऊपर वॉश करेंगी। साथ ही कपड़े धुल चुके थे मगर जो है भाभी के कपड़े थोड़े से रहते थे और जी जूतियाँ वो रहती थी, तो मामा ने उसके लिए दोबारा मशीन लगाई और दोबारा जो है मामा को ख्वारी हो गई। तो ये देखें जी मामा ने सारा जो है पानी उलटेल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मामा ने मशीन लगा ली थी। और आसानी की बात ये है कि हम लोग जो है ऊपर जो है ये बर्नल ले आते हैं, तो इधर ही पानी गर्म कर लेते हैं। तो ये अभी बर्तन धोने वाले हैं सारे जो टब में मैंने दिखाए हैं। तो जी ये देखें बर्नल के ऊपर इस तरह से हम लोगों ने ये रखा हुआ है और इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मेरी मामा वाइपर लगा रही थी यहाँ पर
और जी ये देखें कपड़े सारे धुल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई देख के। और जी बस चलते हैं नीचे। वैसे भी आप लोगों ने बहुत सारे कपड़े आज देखने हैं, और जहाँ हम होते हैं वहाँ मिराल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिराल ने तो हमारे पीछे पीछे ही आना होता है। तो चलें जी चलते हैं। ये देखें जी ये भी सारा खाली हो चुका है और जूतियाँ भी साफ़ हो चुकी हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं अब तो। यहाँ पर इसको इस तरह से डाल देते हैं जी। कितनी प्यारी लग रही हैं यार, मतलब इतनी गंदी हो गई थी कि इसकी कोई शक्ल ही नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है बहुत अच्छी लग रही हैं, साफ़ साफ़ हो गई हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं और आप लोग को जब नीचे का हाल दिखाएंगे ना, आप लोग के तो पसीने छूट जाएंगे। और ये हम लोगों ने जिस तरह से किया है ना, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और बीच में जो है एक आंटी आ गई थी जिन्होंने जो है आईब्रो करवानी थी, तो फिर उसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली थी। हमारे पास धागा भी नहीं था वो वाला। अब इंशाल्लाह सारी जो है अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी अपने पास ला कर रखेंगे, ताकि इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। तो ये देखिए जी अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रही हैं सारी चीज़ें निकालना। तो अभी यहाँ पर पंखा भी साफ़ करूँगी और सारी चीज़ें मेरी सिस्टर यहाँ से झाड़ू लगा रही हैं। और बहुत सारा जो है काम पड़ा हुआ था। अभी इधर से हम लोगों ने ये कारपेट भी उठाना था, ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पे अटैच ये भी उठानी थी, टेबल साइड टेबल हर चीज़ मतलब उठानी थी। और बेड भी मैंने सिस्टर को बोला था हम दोनों जो है उठा लेंगे। और उठा के हम लोगों ने साइड पे कर भी लिया था। बेड के नीचे ना थोड़ा सा, नीचे नहीं उस बेड के पीछे की तरफ ना बहुत ज़्यादा गंद था, जो झाड़ू से रोज़ नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा मतलब कम है। तो इस वजह से तो मैंने सिस्टर को कहा चलो मैं यहाँ पर जो है मैं पतली हूँ तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने फिर भी उसको थोड़ा सा पीछे करवाया। तो यहाँ पर देखिए जी सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। बेड शीट हम लोगों ने गंजा कर लिया है और बेड के नीचे से मेरी सिस्टर झाड़ू लगा रही हैं। तो जी झाड़ू लगाकर फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर से मिला है हमें चूसनी मिली है आयत की, जो मेरे ख्याल से बेड के पीछे गिर गई थी और फिर हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, तो हमें नहीं मिली। और यहाँ पर मिराल ने खैर से पानी गिरा दिया था। तो ये देखें जी यहाँ पर जो ये गंद नज़र आ रहा है ना आप लोग को, इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इसका धुआं, मिट्टी जो है वो उड़ रही थी और मुझे इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और जी यहाँ पर बन रहे थे दिन के लिए टिंडे। तो जी मेरी भाभी ने टिंडे काटे और उसका तड़का लगाया। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने एक और मसाला लगाया कि उसने जो है बर्तन तोड़ दिए थे सारे, मतलब 3-4 प्लेटें, नहीं 3 नहीं, 3 मेरे ख़्याल से छोटी प्लेटें और एक जो है बड़ी प्लेट ड्राई फ्रूट्स वाली, वो मेरी सिस्टर ने ड्रम करके गिरा दी। तो कोई बात नहीं, काम के वक्त इस तरह से हो जाता है। तो जी ये देखें जगह यहाँ से थोड़ी सी क्लीन हो चुकी है। इसको अभी हम जो है आगे कर लिया है हम लोगों। तो जी पीछे से जो बेड की जो साइड थी वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब दोबारा हम लोगों ने इस तरह से बेड को सेट किया है और सारी चीज़ें रखी हैं। तो चलें जी यहाँ पर हम सारी बेड को जो है वो सेट करते हैं। मैं और मेरी सिस्टर जो है हम दोनों मिलके ये बेड अच्छे तरीके से सेट कर रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया था अच्छे से, मैंने कहा ताकि ये सारी जगह प्रॉपर से दिखे। और जी बस मैं और मेरी सिस्टर ने बहुत मेहनत की है और यहाँ पर जी ये बेड रख लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जी बस मिराल तो हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी और बस जहाँ हम जा रहे थे बहुत ज़्यादा जो है मिराल ने हमें तंग करके रखा था। बहुत ज़्यादा मतलब शोर कर रही थी, कभी किधर आ रही थी कभी झाड़ू ले रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके साथ जो है सफाइयाँ करना। और यहाँ पर ये देखें जी ये मिराल ही है जो आपको नज़र आ रही है, बेड के ऊपर चढ़ गई है। तो ये देखें जी इसकी हरकतें। बस बच्चों के साथ सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलें जी हम ऊपर चलते हैं मामा के पास। ये जूतियाँ जो है मैंने यहाँ पर प्यारी सी करके रख दी थी ताकि इसका जो है पानी वो ड्राई हो जाए। और जी मामा यहाँ पर जो है धो रही हैं बर्तन। तो मैं जो है ये सारे बर्तन मामा से लेकर वहाँ पर चारपाई पे रख दूँगी। तो ये जूसर है, नहीं जूसर नहीं है, ये उसकी मशीन है, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो। तो जी इसको भी लेते हैं और मामा से, और इसको सारी चीज़ों को जो है हम अच्छे से जो है वहाँ पर रखेंगे चारपाई पे। तो जी हम लोगों ने ये रख ली है। तो अभी मेरे हाथ में स्पेस नहीं है तो हम आपको रख के फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने यहीं पर रखनी है। तो इस वजह से मेरे हाथ में स्पेस नहीं थी तो मैं ये सारी चीज़ें उठा नहीं सकती। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी सारी चीज़ें मैंने ऑल सेट कर दी हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये जो ग्लास हैं ये हम इसी में ही रहने देंगे और इसी तरह से ये हम इसको उठा लेंगे। और मामा कह रही हैं इसको ज़रा खुले खुले रखो ताकि इसका जो है पानी वो ड्राई हो जाए, पानी जो है इसका निकल जाए। तो जी ये हम इसको अब
बर्तनों को ऐसे खुला करके रख रहे हैं ताकि इसको ना हवा आए अच्छी सी। तो जी बस यहाँ पर ये डन हो चुका है। अब हम वापस से नीचे आते हैं और नीचे जी अभी मैं ये बेडशीट इसके ऊपर डालूँगी और इसको जो है हम लोग उठाएँगे यहाँ से कारपेट को। इसके नीचे से भी जो गंद गोला निकलेगा ना, क्या ही बात है उसकी। तो जी यहाँ से हम लोगों ने कारपेट उठा दिया है और इसके नीचे से भी झाड़ू लगा लिया है। अभी जो नीचे कारपेट है ये भी उठाएँगे। तो जी बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो जी साथ ही साथ हम लोग, मैं आपको कुकिंग भी दिखाते हैं। तो मेरी भाभी जो है रोटियां बना रही हैं, तो साथ ही जो है मम्मा तो खाना ज़ाहिर है खाएंगी और मेरी भाभी भी। तो मैं और मेरी नहीं, मेरी भाभी ने भी खाना नहीं खाया था, मेरी मामा ने खा लिया था। तो मैंने कहा मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो आराम से खाना खाऊँगी। तो बस जी यहाँ पर देखें जी मेरी मिराल क्या कर रही है, उल्टी होके लेट गई है और इसको और कोई काम नहीं। और शुक्र है हमने अदा किया कि इसको हमने मोबाइल हाथ में दे दिया, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा तंग करी थी। और ये देखिए जी यहाँ पर जो सारा कांच पड़ा हुआ है, इसको भी हम उठाते हैं और साथ साथ मम्मा के रूम की भी सफाई करते हैं, क्योंकि हमारी रूम की सफाई तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये वॉश किया। अब यहाँ से हम वाइपर लगाऊंगी मैं। वाइपर लगाने के बाद जी फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। और जी सब कुछ साफ़ करने के बाद मुझे याद आया कि हम लोगों ने तो पंखा साफ़ ही नहीं किया। तो फिर मैंने पंखा भी साफ़ कर लिया था, मामा के रूम का भी, अपना भी जो है, अपने रूम का भी। तो जी बस यहाँ पर ये देखिए जी कमरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम जो है तकिए को भी शीट जो है वो चढ़ाएंगे, उसका कवर। तो जी अच्छा सा रूम साफ़ करते हैं। बस ये डन हो चुका है। यहाँ पर लाइट वगैरह बंद करेंगे तो मामा के रूम में जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। आई मीन टू से कि वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की सफाई करते हैं। वो भी हम लोगों ने मतलब फरोला हुआ है, कोई इतना मतलब ज़्यादा काम नहीं है उसमें भी। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने अपना रूम साफ़ कर लिया है। बस इसमें थोड़ा सा जो काम है वो करते हैं और फिर जो है आप लोग को दिखाएंगे। तो जी ये देखें सहन की क्या हालत हो रही है इस वक्त। लेकिन सहन भी थोड़ा बहुत अब ठीक लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो सारी चीज़ें बाहर की थी वो अंदर ले आए हैं। अब जी हम लोगों ने ये वाला रूम खाली कर दिया है। बस जी ये भी साफ़ करें, क्योंकि मामा का रूम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में हम सब इधर ही होते थे, खाना वगैरह हम लोग यहाँ पे ही खाते थे नीचे। तो इस वजह से सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रूम की। तो इस वजह से हम लोगों ने रमज़ान से पहले, ईद से पहले हम इस तरह की जो है सफाइयाँ करते रहते हैं। तो रमज़ान से पहले तो हम लाजमन लाजमन करते हैं सफाई। तो जी ये कांच इसी तरह पड़ा हुआ है, अभी हम इसको जो है क्लीन करते हैं। तो साथ ही जी ये देखें यहाँ पर गर्म हो रहा है खाना, लेकिन फिर हम लोगों ने नहीं खाया था। तो जी फाइनली रात का टाइम हो चुका है, हम फ्री हो चुके हैं और ये भाई स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसी व्लॉग में आप लोग को जो है कल का भी दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किचन भी साफ़ किया था और सारा घर दिखाऊंगी कि कैसे नीट एंड क्लीन किया था। तो चलें जी देखें हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने किचन विचन भी जो है फरोल लिया है, मसाले मसाले हम लोगों ने निकाल लिए हैं, हर चीज़ जो है हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। और किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो कुछ अगर मतलब जो अनसेसरी थी तो वो हम लोगों ने निकाल ली हैं, मतलब फेंक दी हैं कुछ, और जो ज़रूरी थी वो हम लोगों ने रख ली हैं। और ये सारे मसाले जो हैं मेरी सिस्टर ने इसमें शिफ्ट किए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने जो है व्लॉग में ही देखे थे, जब कल मैंने जो व्लॉग अपलोड किया, नहीं कल नहीं, जो आज यही वाला व्लॉग जो है मैं अपलोड करूँगी, इसी में मैंने जो है ये देखा था। तो जो व्लॉग मैं भी जो है एडिट कर रही हूँ तो उसमें मैंने ये क्लिप देखी है, अदरवाइज़ मैंने ये क्लिप नहीं देखी थी। तो जी यहाँ पर हम लोग आए थे कॉलेज एडमिशन भेजने के लिए। फाइनली एडमिशन हम लोगों ने भेज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम आए थे अब बुक्स लेने। तो जी बुक्स भी हम लोगों ने फाइनली ले ली हैं, सारी बुक्स जो हैं। अब बुक्स तो मेरे पास पड़ी थी, तो प्रिंसिपल कह रही थी आप एक दो ये ले लीजिएगा। तो मैंने कहा एक दो ही क्यों लेनी, सारी ले लेते हैं ताकि अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो ये देखें जी यहाँ पर कितना रश हो रहा है। तो मैं ये बुक्स देख रही हूँ कि ये सही है या नहीं, वरना ये लोग फिर जो है वापस नहीं करते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन जब एक दो दिन गुजर जाएं फिर नहीं करते। तो इस वजह से मैं सारी देख रही थी एकदम से। तो चने जी बुक्स हम लोगों ने ले ली हैं। वाकई यार बहुत महंगाई हो चुकी है, इस महंगाई के दौर में बंदा क्या करे। तो चने जी खैर हम लोगों ने बुक्स ले ली, अब हम लोग चलते हैं और आप लोग को छोटा छोटा सा अपना, नहीं छोटा नहीं, बड़ा बड़ा सा आप लोग को व्लॉग क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा सा बाज़ार दिखाते हैं छोटे से व्लॉग में। तो जी ये देखें जी टमाटर वगैरह सब कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये अनाज वगैरह तो अभी मेरी मामा चलती हैं, आई मीन आगे चलती हैं और देखती हैं कि ये जो है सब्ज़ी किस दामों में बेच रहे हैं। तो
मटर जी मामा ने नहीं लिए क्योंकि मटर। गाइस आप लोग को मैं बताती हूँ कि मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो नमाज़ जो है मैं पढ़ूँगी तो सबसे पहले मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा लेती हूँ, तो फिर मैं वज़ू करके आती हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। जो है सारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे का जो भी है। तो फ़िलहाल हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं। तो जी गाइस मैं वज़ू करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं चूल्हा ऑन कर दिया। मैंने कहा यार थोड़े से अपने हाथ जो है सेक लें, क्योंकि इतने दिनों से ना धूप पड़ी थी इतने दिनों से, और इतनी गर्मी थी कुछ दिनों पहले, इतनी गर्मी थी इतनी ज़्यादा। तो अब जो है ये 1-2 बारिशें हुई हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और सॉरी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देखिए मिराल भी उठ चुकी है और अभी हम जो है नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो चलें जी नमाज़ पढ़ते हैं फिर आप लोगों से। तो जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है यहाँ पे और मेरे साथ मिराल भी थी। मिराल हाय करो, सलाम करो सबको। तो ये ना हाथ मिलाती है सबसे। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब हम खाना खाएंगे। तो चलें खाना खाते हैं। आप जी बस मैं यही दुआ करती हूँ आप सब लोग के लिए, अल्लाह ताला हम सबको जो है हम सब के वालिदैन को जो है लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे और हम सब के नसीब अच्छे करे, हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारी जितनी भी परेशानी है सबको दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें बस तस्बीह पढ़ ली है मैंने, दुआ भी कर ली है, आप लोग के लिए भी दुआ कर ली है। तो बस जी तो बस अब हम जो है यहाँ पर इसको रखते हैं और जाते हैं रूम में। और ये जो है खाना भी साथ साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे ख़्याल से मेरी भाभी ने शीट जो है मेरे ख़्याल से रूम में ले गई हैं। तो मिराल मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो रूम की जो है लाइट भी बंद है, मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो जी लाइट ऑन कर ली है। तो जी लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पर ये मिराल यहाँ पर बैठ चुकी है, अपनी गुड़िया को भी लिया हुआ है पीछे। और ये हमारे जो है चने छोले हम लोगों ने रख लिए हैं, साथ ही जो है शिमला मिर्च और आलू अभी भाभी ने बनाए हैं। और ये इसमें ब्रेड किसने रख दी है, ये रोटियां ज़रा दिखा दें प्लीज़। तो ये शेफ़ ने यहाँ पर इस तरह की रोटियां बनाई हैं, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो बस ये एक रोटी निकाल लो, अभी इसको खाएंगे। तो चलें आप लोग को मैं साथ साथ दिखाती हूँ ड्रामा भी। अल्लाह जी अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है तो बस तग़फ़िरुल्लाह। तो चलें खाना खाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी आज थर्सडे था तो हमें याद ही था, क्योंकि मतलब याद नहीं था, मैंने और भाभी ने खाना खा लिया था। तो मामा और जो है सिस्टर को काम था, वो लोग गए हुए थे। तो जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने पहले मेरी मामा ने जो है दुआ पढ़ी, मतलब जो है दुआ की ये सारा खाना रख के, और जो दूध होता है पानी होता है स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह पे। उसके बाद जो है मामा ने और मेरी सिस्टर ने खाना खाया। तो उन्होंने भी चने और ये जो चीज़ें हम लोगों ने खाई, लेकिन स्ट्रॉबेरी मैंने नहीं खाई थी और ये जो पकोड़े हैं ये भी मैंने नहीं खाए थे। तो जी ये मेरी मामा 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आई थी। तो चले जी मेरी मामा दुआ करी हैं और आराम से हम लोग भी जो है सुनते नहीं, हम लोग तो बात करेंगे। तो अल्लाह मेरी मामा ने जो भी दुआ की अल्लाह ताला उसको कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। तो जी चलें देखते हैं। मिराल भी जी हमारी दुआ करिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना मत भूलें, मेरी प्यारी मिराल को नज़र ना लग जाए। तो जी मिराल भी यहाँ पर दुआ करिए और खाना भी खा रही है साथ साथ। तो आगे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया और इंशाल्लाह मैं हर व्लॉग में जो है इंशाल्लाह वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो जी बस गाइस खाना हम लोगों ने खा लिया। तो ये मिराल है। अब हम लोग चलते हैं किचन में, लाइट बंद कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने शाम को भी खाना खाया था। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती हूँ रोटियाँ किधर की, ये तो जी ये हैं रोटियाँ और जो बन चुकी हैं। तब मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और ये जी बना रही हैं अंडा और आलू, जो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था। काफ़ी शोर हो रहा है तो यहाँ पे आते हैं। ये टमाटर हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, साथ ही आलू है और कुछ आलू कट रहे हैं। तो ये देखें इसकी शरारतें देखें। मिराल हाई करो। ये दूध जो है ये स्ट्रॉबेरीज़ और दूध मैं खाऊंगी बाद में, मतलब दूध पीऊंगी और स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा तड़का लगाया है, क्योंकि ना पिछली बार भी टमाटर ज़्यादा हो गए थे तो खाना ज़रा लाल लाल लग रहा था। और ये मुझे क्या नज़र आ रहा है गाइस, व्हाट इज़ दिस गाइस,
सो ये दाल है, ये चने हैं, ये भी दाल है, ये भी दाल है, ये पता नहीं क्या है, ये डंडियाँ हैं, ये है, ये है, ये सब कुछ है। आप लोग को तो समझ आ रहा होगा। तो ये और ये उधर दले मसाले, आई मीन खड़े मसाले हैं। तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मैस हो रहा है। तो मेरी मामा मुझे कह रही है पीछे से खड़े मसाले हैं, आई नो। तो मैं वैसे ही शोल लगा रही थी, कोई बात नहीं। तो चाय अभी यहाँ पर बनी थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे धोखा दे दिया है, तो अभी हम उसके पास चलते हैं। मिराल आ जाओ, चलें। तो मैं अपनी सिस्टर से पूछती हूँ उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया, आपने मुझे धोखा क्यों दिया है। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर हैं, तो बताओ तो मुझे धोखा क्यों दिया है। मैंने आपको कौन सा धोखा दिया? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पप्पा को बताओ कि हमने ब्रेड आपने बताओ 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 ये देखो जरा, बताओ 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 बताओ। ये देखें, ये इसका कितना चौड़ा सा मुंह खोल के ये। हम तो आपके लिए भी बना के फ्राई, मैंने ब्रेड। हाँ, तुमने ब्रेड फ्राई की है और मुझे दी नहीं है। मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, दानी की है। तो चले कोई बात नहीं, हम इनको इस तरह से माफ़ नहीं करेंगे। तो आप मुझे क्या देंगी? मैं आपको दूंगी कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं देती, ये सिर्फ लेती है मेरे से। और 50 रुपए स्टॉप। क्या क्या कहा है? कल 50 रुपए वाला किस्सा? कोई बात नहीं, ये मेरे जो है ना, अब मेरी फैमिली है, मेरा यूट्यूब, तो कोई बात नहीं, पैसों की बचत करनी अच्छी बात है। तो ये 50 रुपए वाला किस्सा कुछ यूं है, ये है मेरे 50 रुपए गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह का जो है 50 का नोट मेरी सिस्टर के पास भी था। तो ये चाह रही थी कि मैं भी ये 50 रुपए ना खा लूँ, क्योंकि ना इसमें ये फ़ायदा था कि जब ये चीज़ लेके आएगी तो मैं उसमें से नहीं लूँगी, लेकिन इसको जो है महंगा पड़ गया। तो चलें गाइस, बाहर चलते हैं वापस से। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या हम लोग बातें कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने बहुत बड़ा धोखा दिया और यहाँ पर इस दरवाजे ने भी हमें धोखा दे दिया। तो चलें इसको सेट करते हैं। तो जी ओपन कर लिया है हमने। चल मेरी, तो लाइट ऑन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ हूँ, अभी मैंने नमाज। और ये देखें जी, इसको देखें। तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अभी तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टमाटर डाले हैं। कोई बात नहीं। भाभी क्या बना रही हैं आप? ज़रा हम अपने दर्शकों को बताएं। तो भाभी अब क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ जी आलू। ज़रा ऊंचा बोले ना, दर्शकों को आवाज़ नहीं आ रही। क्या बन रहा है? ये भी मसाले चुन रही हैं ना, तो ज़रा ये मेरे लिए बन रहा है गाइस। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज पहली बार मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा है। वो भी और आलू। तो कोई बात नहीं गाइस, होती रहती है, हर किसी की होती रहती है, मेरी होगी तो क्या, कोई बात नहीं। तो चलो, ये क्या है? ये वही है जो मैंने आपको शाम को दिखाया था। तो चलें, खाना बनता है, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। बाय बाय। बाय बाय नहीं अभी। तो जी यहाँ पर हम बना रहे हैं ये आलू अंडा। तो अभी यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, तो अभी ये मैं पकड़ लेती हूँ। तो चलें, भाभी आलू डाल रही हैं। तो चलें, आप लोग देखें। मैं इस वजह से नहीं बोल रही ना, क्योंकि आवाज़ ना अच्छी सी नहीं आती, मतलब शोर आता है, तो इस वजह से। तो बस आप लोग आराम से ना ये आलू को देखें, आप लोग का मन हल्का हो जाएगा। तो चले जी, आलू हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। ये अब जब थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर हम आपसे मिलते हैं और आप लोग को मैं दिखाती हूँ किचन, आई मीन टू से किचन दिखाती हूँ। तो ये पता नहीं भाभी इस पर क्यों फेंक देती हैं। अब हम इसको इधर रखेंगे। ये हमारा जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोग अपना रखते हैं ये विम हैंड वॉश, ये जी रखते हैं प्याली वगैरह, और यहाँ पर जो होता है ना ये रखते हैं। तो इस वजह से ये जो है वॉल हमारी गंदी हो जाती है, तो हम इसको साफ़ करते हैं। तो किचन एकदम चमक गया है। और ये हम लोग यहाँ पर शॉपर लगा देते हैं गंद वगैरह के लिए। तो फिर सुबह जो आता है ना कूड़े वाले भैया, तो हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरी अम्मी आराम कर रही हैं। तो अम्मी आप भी कुछ बोलें, सलाम कर लें अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें ना, इसकी
गाइस इसको बिल्कुल लाइक ना करें, गंदी बच्ची है। तो अम्मी सलाम करें, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरी अम्मी की जो है मेहंदी भी उतर रही है। ये तो अम्मी ने अभी लगाई थी, पता नहीं क्यों उतरी। अच्छा मेरे मामा ने जो है कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो इस वजह से, तो कोई बात नहीं। तो जी चलते हैं वापस हम अपनी कढ़ाई की तरफ। ये इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा घी डाला है, घी डाला है। तो ये जब नरम हो जाएंगे ना, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो चलते हैं। तो जी गाइस आज इसको 2 इंजेक्शन लगे हैं। ये अब मैं बोलूँगी तो ये रोएगी। इसका मुंह देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इधर इसको इंजेक्शंस लगे हैं 2। तो ये और ये देखें, इसकी बहन को पेन हो रहा है और इस घुंघरालू वाले बालों को देखें। मीरू हाय करो। आए बस यही करना आता है इसको, इस वजह से। और ये क्या कर रही है? मिराल बोलो सब्सक्राइब करो। ये अभी नहीं बोलेगी। तो चले गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ भाभी ने क्या कांड किया है। तो ओफ कितना गर्म है ये, इतना गर्म है ये। देखिए आलू बन चुके हैं, इसमें भी एग्स ऐड होंगे। सो फ्रेंड्स, अब भाभी ने मेरे आने से पहले इसमें अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी जूम है, तो नहीं मेरी आंखें ख़राब हैं, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे ही कह रही हूँ। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने एग्स ऐड कर दिए हैं। तो अभी इसमें चमचा हम थोड़ी देर बाद हिलाएंगे, आई मीन के समसी और चम्मच। तो सॉरी आप लोग को प्रश्नों के वर्ड सुनने पड़ रहे हैं, इट्स ओके। इसमें क्या है? अच्छा इसमें चाय है मैं भूल गई थी। तो अभी इसमें हमने कितने एग्स डाले हैं? 1 2 3 4 आई थिंक 5 6 एग्स डाले हैं जी। तो इतने एग्स हमने इसमें ऐड किए हैं। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे, फिर खाएंगे इसको। तो मेरी मामा शायद सो गई हैं, क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह बना रही थी और वीडियोस थोड़ी टिकटॉक पे बना रही थी ना, तो मेरे ख्याल से मम्मा सो गई हैं। तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ आज हमारी आइज़ल बेसुध आई हुई, उसमें कोई सुर साग नहीं है। क्योंकि उसने क्योंकि ये चाह रही है कि हम मुझसे कोई बातें करें, और लेकिन इसको इंजेक्शंस लगे हुए हैं। तो और इसको देखें, इसकी तो बात ही ना करे। ये सुन क्या रही है? अच्छा ये मूड में नहीं, ये मूड में मेरी जान। इसको कोई भी मूड में इसको नहीं है। दिखाओ कैमरे में। ये लो देखो जी, देखो इसको इंजेक्शन लगे हुए हैं मेरी बज्जी को। तो जी हम लोगों ने यहाँ पर फुल फाइनल लुक इसकी बना ली है। तो मेरे भाई भी आ चुके हैं काम से, वो खड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो चलते हैं रूम में। तो जी यहाँ पर मेरी सिस्टर फ़कीरों की तरह बैठी हुई है, और ये मिराल मुझे ना नहीं। तो ये इसी तरह करती है। ये अब नॉर्मल है ना, अभी ना इसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। जिसको भी ना इस एबनॉर्मल की जो है तो मेरी बहन के लिए आप लोग पैसे डोनेट कर दें, इसका सख्त किस्म का दिमाग का इलाज चल रहा है। तो जी चलते हैं किधर ही इधर बैठते हैं और ये खाते हैं बस। और इस बेचारी को तो आज 2 इंजेक्शन लगे हैं, वो भी फोर्ट्स पर नहीं, पार्ट्स पर तो जी ये सो रही है जी, गाइस सो चुकी है माशाल्लाह से। तो बस चलते हैं, ये रिमोट छुपाते हैं हम मिराल से। मिराल हेलो, इधर देखो। तो चले जी, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।